Assalamu alaikum. Now it's time to welcome our chief guest, Muhtashim Ali Khan. He is Mr. World Silver Medalist 2008, Las Vegas, USA, Mr. Universe, 6th place 2009, Florida, Miami, USA, Mr. India, 2 times bronze medalist 2007 and 2008, Mr. South India 3 times 2004, 2005 and 2006. Now I would like to call upon stage. So Muhtashim Ali Khan sir, please come on stage. Everyone please give him a round of applause. Continuation. Next Munawar sir. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन क़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सारी तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह ताला के लिए है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है। बेशुमार दुरूद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के बीच यहाँ पर बात करने के लिए खड़ा किया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ नूर कॉन्सेप्ट स्कूल के चेयरमैन फाउंडर सईद साहब को। एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर सालाना प्रोग्राम मनाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं बार बार इस स्कूल के प्रोग्राम में आ रहा हूँ और माशाअल्लाह हर साल बच्चों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जा रहा है। बच्चों के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सलीक़ा दिख रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से बच्चे आरास्ता हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दुनियावी तालीम से काम नहीं चलेगा, दीनी तालीम होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे माओं की तादाद बड़ी है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हदीस में आता है कि 3 चीज़ हमारे लिए काम में आने वाली है। 3 चीज़ हम मरने के बाद भी अल्लाह ताला सवाब जारिया के तौर पे हम तमाम लोगों को देते रहते हैं। पहला है, अगर कोई हम मस्जिद बना दिए, अल्लाह का घर बना दिए या उसमें ऐसा काम करे जिससे मुसल्ली हजरात उससे इस्तेफ़ादा करते हों, उससे फ़ायदा उठाते हों, तो मरने के बाद भी अल्लाह ताला सवाब जारिया के तौर पे हमको उसका सवाब देते रहते हैं। दूसरी चीज़ है, हम किसी को कुरान सिखा दिए या कुछ सूरे सिखा दिए या कुछ नमाज का तरीक़ा, नमाज पढ़ना अगर सिखा दिए, जब तक वो बंदा नमाज पढ़ते रहेगा या कुरान पढ़ते रहेगा, मरने के बाद भी अल्लाह ताला सवाब जारिया के तौर पे हमको उसका सवाब देते रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग गौर व फिक्र नहीं करते। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेक औलाद। अगर हम दुनिया में नेक औलाद अगर छोड़ के जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर तमाम लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पर दुनियावी तालीम भी दी जाती है, दीनी तालीम भी दी जाती है, ऐसे स्कूल में अगर हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, वो बच्चे हमारे जाने के बाद अगर नमाज पढ़ेंगे, हमारे जाने के बाद कुरान पढ़ेंगे, हमारे जाने के बाद दीन के दाई हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला मरने के बाद सवाब जारिया के तौर पे हमको उसका सवाब देते रहते हैं। इसीलिए अपने बच्चों की
दीनी तालीम के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए मरने के बाद भी काम में आने वाली चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ के तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम इस तरीक़े से है कि जिस तरीक़े से अंधेरे में उजाला जिस तरीक़े से है, उस तरीक़े से तालीम की इम्पॉर्टेंस ही है। क्यों? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी के ऊपर जो पहली आयत नाजिल हुई, वो यही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जो बड़ा है और बाला तर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमी आए, पहली आयत लेके आके अल्लाह के नबी से कहा इक़रा पढ़िए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं उम्मी हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर उसके बाद फिर अल्लाह के नबी को फिर जिब्रील अमी ने कहा इक़रा पढ़िए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमी अपनी आगोश में लेते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, फिर उसके बाद सीने से लगाने के बाद फिर अल्लाह के नबी से कहते हैं कि पढ़िए इक़रा, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी पढ़ना शुरू कर देते हैं। का मतलब यह है कि हमारी कुरान की जो आयत पहले नाजिल हुई वो तालीम के ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और हम ख़ुद भी तालीम हासिल करें। जैसा कि हदीस में आता है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसीलिए कि हमको भी चाहिए कि हम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों तालीम हासिल करें, क्योंकि अगर हम तालीम याफ्ता होंगे तो बच्चा जब घर को आएगा, ख़ास तौर पे मैं माओं को कहना चाहूँगा, बच्चा जब घर को आएगा तो आप लोगों का काम है कि बच्चे को किस तरीक़े से नमाज के लिए बात करें, किस तरीक़े से उसको पढ़ाई के ऊपर, कुरान की तालीम के ऊपर बात करें और स्कूल की तालीम के ऊपर बात करें। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो पहला मदरसा होता है वो माँ की गोद होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल को भेज रहे हैं फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम बच्चों के साथ मेहनत करेंगे, ख़ास तौर पे मैं माँओं से कहना चाहूँगा, माएँ अपना वक्त बच्चों के साथ अगर देंगे, उनको घर के काम के साथ साथ तालीम के ऊपर अगर तवज्जो देंगे तो उनकी औलाद कुछ और रिज़ल्ट लेके आएगी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, जितने लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर मेहनत की उसका रिज़ल्ट कुछ और रहा। मैं कहना चाहूँगा, हमारे खुद हैदराबाद के IPS ऑफिसर AK खान साहब, उनके वालिद IAS ऑफिसर थे, करीमुल्लाह खान साहब। करीमुल्लाह खान साहब ने अपनी औलाद के ऊपर मेहनत की तो हमको AK खान साहब IPS के रूप में हम तमाम लोगों को नज़र आए और आप तमाम लोगों को मालूम है कि वो हैदराबाद के कमिश्नर रहे। फिर उसके बाद AK खान साहब अपनी औलाद की तालीम के ऊपर तवज्जो दी तो उनकी औलाद मुज़म्मिल खान आज IAS ऑफिसर बने। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनकी औलाद अपनी औलाद के ऊपर जितनी मेहनत की, उनकी औलाद ने उनको वो रिज़ल्ट दिया। इसलिए हमको चाहिए कि अपनी औलाद के साथ मेहनत करें और अच्छा अगर रिज़ल्ट चाहिए तो माँ बाप मेहनत करेंगे तो बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। इसके साथ साथ मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला है डिसिप्लिन। अगर कोई बच्चे के पास डिसिप्लिन है तो वो बच्चा दुनिया में कामयाब हो सकता है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन के साथ सुबह फजर की नमाज अदा करता है, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता है, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम के लिए अगर वो पढ़ता है तो उससे अच्छा वक्त नहीं है। जो बच्चे का माइंड शार्प रहता है सुबह के वक्त, और उस वक्त बच्चा ईजी चीज़ों को कैच कर सकता है। और वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना है, आजकल हमारा ट्रेंड बन चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि रात के वक्त तमाम लोग आज जगने का फैशन बना चुके हैं। जागने का जो फैशन हो गया है ना, इससे हमारी हेल्थ भी ख़राब होगी
और हमारा डिसिप्लिन दुनियावी वो भी ख़राब होता है। आजकल लोगों को देखने में आता है कोई 1 बजे तक जग रहा है, कोई 2 बजे तक जग रहा है, कोई 1:30 बजे तक जग रहा है, साथ में अपने बच्चों को भी जगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले बड़ा शैतान हमारे पास था, वो बड़े शैतान से हमको छुटकारा मिलते ही हमारे हाथों में छोटा शैतान आ गया, छोटा शैतान आ गया और हर कोई मोबाइल के ऊपर बिजी है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई फेसबुक पे है। जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने मोबाइल पे गुजारते हुए अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। और जो जागने का मामला है, जो जितनी देर से सोएगा उतना बड़ा उसके लिए नुकसान है। मैं ख़ास तौर पे बच्चों को और पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, कुरान इसके बारे में कहता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, दिन दिया है काम करने के लिए। अगर हम कुरान का उल्टा करेंगे, अगर रात में देर तक जागेंगे, जो कुरान का उल्टा करता है वो नुकसान में रहता है, उसको फ़ायदा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसके ऊपर तवज्जो देना है और बच्चों को भी जल्दी सुलाने की ज़रूरत है। मैं कह रहा था, पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है हार्ड वर्क। बच्चों को हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। बच्चे जो हार्ड वर्क करते हैं, जो बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं, जो बच्चे 3 घंटे पढ़ते हैं, उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा, और जो बच्चा कम पढ़ता है, कम मेहनत करता है, उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा। ये और बात है कि कई बच्चों के माइंड बहुत शार्प होते हैं, वो जल्द से जल्द याद कर लेते हैं, लेकिन मेहनत अगर जो करेंगे उसके लिए उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसके बारे में कुरान कहता है वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अगर कोई मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। और हदीस के अल्फाज क्या है? मन जद्दा वजदा, जो जैसा करेगा उसको उसका वैसा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है हार्डवर्क, और तीसरी चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ बच्चों के, क्योंकि ये स्कूल 8th क्लास तक है, 8th क्लास के बाद आपको सोचना है कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है। और मैं टीचर से कहना चाहूँगा, जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कि बच्चे की एबिलिटी देखें कि बच्चा साइंस में परफेक्ट है या मैथ्स में परफेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट में परफेक्ट है। तो तीसरी चीज़ जो है टारगेट बनाना है, एम्बिशन बनाना है कि ज़िंदगी में आपको क्या बनना है। क्या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है या पॉलिटिशियन बनना है? जो भी आपको बनना है, 8th 9th से जो बच्चा टारगेट बनाता है वो बच्चा उसमें कामयाब होता है। बगैर टारगेट के अगर आपको क्या बनना है नहीं मालूम तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ख़ास तौर पे माएँ बहनों से कहना चाहूँगा, वालिदैन से, कि अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर के साथ साथ IPS और IAS के लिए तैयार करिए। आज मुल्क को ज़रूरत है ऐसे बच्चों की जो IPS बन के IAS बन के हमारी कौम की खिदमत करें और हमारे हिंदुस्तान की खिदमत करें। क्यों? क्योंकि मौलाना, अब तमाम लोगों को मालूम है कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में। APJ अब्दुल कलाम ने मेहनत की और एक तमिलनाडु के छोटे से घर से APJ अब्दुल कलाम वहाँ से निकले, तालीम हासिल किए और टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा करता था। टीचर जब उनको समझाते कि प्लेन किस तरीक़े से उड़ता है तो APJ अब्दुल कलाम साहब को प्लेन किस तरीक़े से उड़ता है समझ में नहीं आता था। तो वो टीचर से 1 बार पूछते, 2 बार पूछते, बार बार पूछते, यहाँ तक कि उनके टीचर बेजार हो गए। बेजार हो के बोले, ठीक है मैं तुमको प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि प्लेन किस तरीक़े से उड़ता है। APJ अब्दुल कलाम साहब को टीचर एक किनारे के करीब ले गए, नदी के किनारे के करीब ले जाते हुए टीचर ने उनको समझाया कि प्लेन किस तरीक़े से उड़ता है। तो APJ अब्दुल कलाम साहब के दिमाग में बात इस तरीक़े से बैठ गई कि अब्दुल कलाम साहब को ये मालूम हो गया कि प्लेन किस तरीक़े से उड़ता है। तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमारे हिंदुस्तान के लिए मिसाइल बना दी और मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम जाने लगे।
लोग देखे कि अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन बन गए। फिर उसके बाद एक लेवल ऐसा आया कि तमाम हिंदुस्तान की सरकार ने ये तय कर दिया कि अब्दुल कलाम साहब को इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया। मैं इसीलिए ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई दिमाग में ये सोच रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा लेवल कम है, मैं गरीब घराने से हूँ, तो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कोई गरीबी कोई बीच में आने वाली नहीं है। बच्चों, अगर आप मेहनत करेंगे, आप डिसिप्लिन से रहेंगे, आप हार्डवर्क करेंगे, आप नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, आप कुरान की तिलावत करेंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अगर अमल पैरा हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। और आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करिए। बच्चों, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करिए। क्यों? क्योंकि ख़ुद कुरान उसके बारे में कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ तुम एहसान किया करो। दूसरी जगह कुरान कहता है अनिश्कुरुली वली वालिदैक, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। किसी के शुक्र की बात नहीं आई कुरान में अल्लाह के बाद। अल्लाह ताला कह रहे हैं अनिश्कुरुली वली वालिदैक, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हर मुसीबत उठाते हैं, लेकिन अपनी औलाद को वो तकलीफ़ में देखना नहीं चाहते। इसलिए कुरान कहता है अनिश्कुरुली वली वालिदैक, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। और आजकल बच्चे 8, 9, 10 या इंटरमीडिएट में आते हैं, अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, तुम झिड़की से या अपने माँ बाप को जवाब देते हो। कुरान उसके बारे में कहता है तुम अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना। माँ बाप को उफ तक नहीं कहना है। क्यों? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के बीच का दरवाज़ा है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपने माँ बाप की दुआएं लें। जो बच्चे अपनी माँ बाप की दुआएं लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें यहाँ पर भी कामयाब करता है और वो वहाँ पर भी कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि दुआओं की ज़रूरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी थी। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला से बात किया करते थे। मूसा अल्लाह से बात किया करते थे। एक मर्तबा मूसा तूर पे चढ़ना चाहते हैं, मूसा तूर पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दे के कहता है मूसा रुक जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, ऐ अल्लाह मैं कलाम तक नहीं आया, मैं तूर पे नहीं पहुंचा, आप मुझको रुकने के लिए कह रहे हैं। अल्लाह, ऐ अल्लाह क्या मामला है कि आप मुझको रुकने के लिए कह रहे हैं? अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं मूसा ये ना समझना मूसा कि नबी है बोल के हम तुम्हारी हर बात सुनते थे। मूसा तुम जब घर से निकलते थे मूसा तो तुम्हारी माँ दरवाज़ा बंद करते हुए ये दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मूसा ज़िद्दी है, कुछ मांग ले तो दे देना। मूसा तुम्हारी माँ दुआ करती थी तो हम तुमको अता करते थे। मूसा आज तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मूसा हमने तुम्हारे माँ बाप को तबाही मौत दे दी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मूसा आज अगर कुछ मांगना मूसा तो संभल के मांगना, चाहे तो हम देंगे चाहे तो रद्द कर देंगे। मूसा बिन इमरान सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला से आह व बका करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के सामने ज़ारो ख़तार रोना शुरू कर देते हैं। का मतलब यह है कि माँ बाप की दुआएं जो है हमारे लिए काम में आने वाली है, इसलिए माँ बाप की दुआएं लेना ज़रूरी है। चाहे हमारी उम्र 50-60 साल की क्यों ना हो जाए, 65 साल की क्यों ना हो जाए, हम अपने 5-6 बच्चों के वालिदैन क्यों ना हो जाए, अगर हमारे बूढ़े माँ बाप अगर हमारे लिए दुआ करेंगे, अगर हम उनकी खिदमत करेंगे तो हम कामयाब, वरना हम नाकाम हो जाएंगे। दोस्तों, इसलिए माँ बाप की दुआएं लीजिए जो हमारे लिए काम में आने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर माँ बाप की दुआएं लेंगे तो फिर आपका मुकाम बहुत ऊंचा होगा। और एक वाक़या सुनाते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, अगर सही साहब इजाज़त दिए। आखिरी वाक़या, क्योंकि बहुत अच्छा वाक़या है, क्योंकि हर कोई तालीमी याफ्ता नहीं होता,
कुछ लोग जाहिल भी होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में जन्नत का साथी कौन होगा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मूसा तुम्हारा जन्नत का साथी जो होगा एक खसाई है, खसाब है, जो गोश्त काटता है, गोश्त को बेचता है, वो तुम्हारा जन्नत का साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जन्नत का मेरा साथी खसाई होगा। हाँ मूसा, जन्नत का तुम्हारा साथी जो होगा वो एक खसाई होगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अल्लाह वो खसाई कहाँ रहता है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उससे कहते हैं वो खसाई वहाँ पर रहता है, वहाँ उसकी दुकान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो खसाई के पास चले जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि भाई खसाई क्या अमल करता है जो अल्लाह ताला उसको मेरा जन्नत का साथी बनाने वाले हैं। वो खसाई से कहते हैं कि एक दिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। खसाई कहता है आप मेरे साथ रहेंगे? हाँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते, कहते हैं कि मैं आप एक दिन साथ रहना चाहता हूँ। वो कहता है रहिए, मुझे क्या करना है। वो खसाई अपना गोश्त काटता है, गोश्त बेचता है, फिर घर को जब जाता है खसाई अपने साथ कुछ गोश्त ले जाता है, अपने घर को जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ साथ पीछे जाते हैं। घर को जाने के बाद खसाई वो गोश्त लेता है, गोश्त लेके उसे बनाता है। बनाने के बाद फिर उसके बाद वो अपनी माँ के करीब जाता है, माँ को उठाता है। बूढ़ी माँ जो बिस्तर पे होती है उसे रोटी डालता है, गोश्त बनाता है। वो गोश्त और रोटी अपनी माँ को खिलाता है। जब वो पेट भर खा लेती है, खाने के बाद जब वो पानी पीती है, पानी पी लेने के बाद वो अपने बच्चे के लिए कुछ दुआ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर से देख रहे हैं। उसके बाद वो खसाई करीब आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये बूढ़ी औरत कौन है। तो वो कहते हैं ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है जो बिस्तर पे है। मैं पहले आने के बाद इसकी खिदमत करता हूँ, इसे खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं वो तुम्हारे कान में मतलब तुमसे वो क्या कह रही थी जब तुम खाना खिला दिए तो मुझे सुनने में नहीं आया, वो तुमको से क्या कह रही थी। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ इतनी नरम मिजाज है, मेरी माँ जब मैं उसको खिला देता हूँ तो मेरी माँ दुआ देती है। क्या दुआ देती है? मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या दुआ देती है। मेरी माँ कहती है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना। मेरी माँ ये दुआ देती है, पगली है थोड़ी, ये दुआ देती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि माँ की दुआ की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का साथी जो खसाई था जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहेगा। इसलिए माँ बाप की दुआओं का ये नतीजा है। माँओं से मैं कहना चाहूँगा और वालिदैन बाप से भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को बद्दुआ देने के बजाय, बाद वक़्त गुस्से में बद्दुआ देते हैं बच्चों को, बद्दुआ देने के बजाय दुआएं दीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। माँ ने दुआएं की तो अब्दुर्रहमान सुदैस साहब को अल्लाह ताला ने उनकी माँ की दुआ की वजह से काबतुल्लाह का इमाम बनाया। इसलिए अपने बच्चों को माँओं से कहना चाहूँगा अच्छी दुआएं दीजिए। और एक शेर के साथ अपनी मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि माँ के ऊपर बात चल रही है तो मुझे वो शेर याद आ रहा है। मुनव्वर राना का मशहूर शेर है कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। इन्हीं बातों के साथ मैं दुआ करता हूँ कि नूर कॉन्सेप्ट स्कूल के बच्चे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बने। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah, sir. And thank you very much for encouraging our students and supporting us. Now, I would like to call upon stage our next chief guest, Sheikh Munawwar Pasha, Treasurer, Lalaguda Interest Free Society, and he is the Secretary of Secunderabad Division Railway Guards Welfare Society. Everyone, please welcome him.
Everyone, please give them a round of applause. Now I would like to call upon stage Sheikh Munawwar Pasha to please speak few words. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी खान साहब, मुअज़्ज़िज़ नूर कॉन्सेप्ट स्कूल के चेयरमैन सईद साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान काउंसलर साहब और दीगर प्रिंसिपल साहब, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस माहौल को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि नूर कॉन्सेप्ट स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में ख़वातीन का मजमा ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ख़वातीन में तालीम का जज्बा बढ़ रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है अपने कौम के लिए, मिल्लत के लिए। तालीम हासिल करने के लिए 4 पिलर्स की ज़रूरत होती है। एक जो है स्कूल का मैनेजमेंट, दूसरा जो है टीचर्स, स्टाफ, तीसरा जो है पेरेंट का अहम रोल, चौथा जो है स्टूडेंट का रोल। ये 4 पहियों से एक तालीम बोलने वाली गाड़ी एक साकार होती है, एक उरूज पर पहुंच सकती है जब ये 4 पिलर मजबूत होते। आप जिस स्कूल को चलाते हैं वो तालीम में इतने महारत होना चाहिए कि जैसा कि अभी नूर कॉन्सेप्ट, नूर अल्लाह का नूर, इन्होंने बच्चों में ऐसा नूर भर रहा है जिससे मैंने कहा कि तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम उस उम्मत में से हो जो बुराई को रोकते हो, अच्छाई को फैलाते हो। ये नूर कॉन्सेप्ट स्कूल से मिल सकता है आपको, क्योंकि बच्चों का मुज़ाकिरा मैंने देखा है, बच्चों का मुज़ाकिरा अभी मैंने देखा है। इन्होंने वो चीज़ दे रहे हैं जो आज के सोसाइटी को ज़रूरत है। आज के सोसाइटी में बच्चों के लिए ज़रूरत है, वरना हमारी कौम आज लाचार है, आज सभी के नज़रों में गिरी हुई दिख रही है। आज हमारी इस ख़वातीन की ज़रूरत है, इन पेरेंट्स की ज़रूरत है कि ऐसे स्कूल को, ऐसे मदारिस को हम एनकरेज करें, हमारे बच्चों को इसमें भर भर के डालें ताकि हमारा बच्चा असली तालीम भी हासिल करे और दीनी तालीम भी हासिल करे। जब दीन आता तो ये दुनिया को लेना आसान होता है। अगर दीन नहीं है, अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया तो दुनिया का हो गया, इंजीनियर बन गया तो दुनिया का हो गया, लायर हो गया तो दुनिया का हो गया, और आलिम मस्जिद के हद तक रह गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। अभी आपने खान साहब ने फरमाया कि कुरान मजीद की पहली आयत पढ़ने से शुरू हुई। कुरान जब नाजिल हुआ तो पढ़ने के लिए आया। क्यों ना हम हमारे अपने बच्चों को तालीम पे तवज्जो ना दिलाए। तालीम का मतलब ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ लिए। कि हमारी इतनी बड़ी कौम है हिंदुस्तान में, हमारी ख़वातीन अगर डॉक्टर ना बनी, इतनी बड़ी कौम क्या दूसरों के पास भीख मांगने जाएंगी कि हमारे खातून को इलाज करो। हमारी इतनी बड़ी कौम अगर टीचर नहीं बनी, प्रोफेसर नहीं बनी, हमारे नौनिहाल बच्चों को लेकर भीख मांगने दूसरों के पास जाएंगे, हमारे बच्चों को तालीम दो। नहीं, हमारी इतनी बड़ी कौम है तो आपने फरमाया कि हमारे बच्चे IAS भी बनना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए जितना कि एक आलिम बनता है। आज का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया माहौल का, माशरे का, जो मदरसे में पढ़ता है उसी की एक ख़ास इज़्ज़त है। बेशक इज़्ज़त है अल्लाह के पास आलिम की। एक आलिम एक रहनुमा है। क्या आलिम को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आलिम को वकील की ज़रूरत नहीं है, आलिम को इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, आलिम को और दिगर IAS IPS की ज़रूरत नहीं है। जिस माशरे में हम रहते हैं, हमको तमाम वजूद पे रहने वाले, तमाम
पोजीशंस पे रहने वाले लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे नौनिहाल बच्चे हर लाइन में आगे रहे, वो आलिम भी बने, टीचर भी बने, डॉक्टर भी बने, वकील भी बने, अच्छे मुसलमान बने। तो मैं दाद देता हूँ कि नूर कॉन्सेप्ट स्कूल के मैनेजमेंट को उन्होंने एक अच्छा पहल शुरू किया। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम ख़वातीन हजरात से और मर्द हजरात से कि अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में, ऐसे मदारिस में दाखिला लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ टीचर्स को जिन्होंने ये बड़ी मेहनत की, और ये बच्चों का मुज़ाकरा से ज़ाहिर होता है कि टीचर्स ने बड़ी मेहनत की। मैं इस मौका लिया हूँ सईद साहब से, मैं बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah, sir. Now, I would like to call upon stage Muhammad Kalim Ansari, sir, Principal of SPR School of Excellence, to please speak a few words. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा रेस्पेक्ट डिग्निटीज, स्टेज के सामने तशरीफ फरमा पेरेंट्स, मेरी माँ और बहनों, रेस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको इस बात की तवज्जो देना चाहता हूं, सिर्फ एक ही एक, वो है मेरा और आपका रिश्ता। ये रिश्ता है एक कलिमे का, आसिरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आप ही खुदा जाने, पत्थरों ने पढ़ डाला, ला इलाहा इल्लल्लाह, आसिरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी माँ से गुजारिश है, इस तालीमी मैदान में आपका जो किरदार, आपका जो रोल है, इतना बहुत बड़ा ऊंचा है, आप समझिए। पढ़ना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। पढ़ना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं। फंक्शन हॉल में जाते हैं, वाश बेसन पर, क्या हम हाथ को तर करते हैं या धोते हैं साफ? बोलिए। सिर्फ तर करते हैं, भिगाते हैं हाथ को, उसको तरीके से वॉश नहीं करते। यही अंतर है, यही भेद है पढ़ना और सीखने में। मेरी माँ बहनों, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। 1 to 5th क्लास इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स। पूरे तेलंगाना में 12 स्कूल से एसपीआर ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस, हर साल स्कूल से 15 या 13 आईआईटीज जाते हैं मेरे स्कूल से। सईद साहब का और मेरा वाबस्ता यही हुआ। मैं डीओ ऑफिस को जाता रहा, देखा एक नूर कॉन्सेप्ट स्कूल, अरे माशाल्लाह, ये कलमे का रिश्ता जुड़ाया, बस ये कलमे का रिश्ता। मैं गया, जाने के बाद में करस्पॉन्डेंट साहब से पूछा, उनकी अहलिया मोहतरम थी, सर वो आएंगे, 2 साल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखा, सर से मुलाकात हुई, होने के बाद में जो आपने जो कदम उठाए, बेहद ऊंचा कदम है जो ये सैक्रिफाइस करते हैं सईद साहब। देखिए, मैं आपको एक सिंपली एक लॉजिकल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक छोटा सा पौधा हमने बो दिया,
छोटा सा पौधा, उसकी परवरिश नहीं की, उसका ट्री गार्ड नहीं लगाया, उसको देखा नहीं, कुछ नहीं, बस पलता है वो, तो ये धोखा है, ये धोखा है। कितने भी बड़े से बड़े स्कूल डाल दीजिए, मैं नारायणा, भाष्यम, श्री चैतन्य, मेरे पड़ोस में रहता है श्री चैतन्य, रेपुटेशन स्कूल्स हैदराबाद में जो बड़े बड़े माने जाने वाले स्कूल्स मेरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए आते हैं, जब मैं स्क्रीनिंग टेस्ट लेता हूं तो उनका लेवल कहां रहता है मालूम? 0 0। आप अपने बच्चों को भी देख लीजिए, एक मर्तबा जो प्रीवियस 3rd क्लास पास हो गया, 3rd क्लास होने के बाद में 3rd 4th जा रहा, जाने के बाद में आप एक मर्तबा जो अपने आंखों से टेस्ट कर लीजिए अपने बच्चे को, तो बच्चा पहला कहता है, मम्मी, मां, एग्जाम हो गए, अब इसकी क्या बात है? ये धोखा है। उसमें टेस्ट करो बच्चों को। ये कब होता है? घर का माहौल बनाना। अपने बच्चे को मर्ग, कुर्बानी का मीठा, इतने इतने मोगलाई पूरे डिशेस के नामे बोलता है, उसका मजा भी चखता है। बेटा अलजीब्रा 4 ऑपरेशन क्या है मालूम तुझे? 4 ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस। मम्मी नहीं, तो आप उसको सिखाओ। मां का बैठना, सुबह का मां का बैठना तालीम में फर्स्ट रोल है। अब देखना है बच्चा किधर से किधर एस्केप होता है, कहां जाता है, अब उसको पकड़ लेना। ये सिर्फ करती है माएं। नहीं मां, सही साहब के ऊपर डाल दिए, अब हो गया, सही साहब के स्कूल में डाल दिए, अब पूरा बच्चा फिल्टराइज होकर, स्कल सर्जन तो नहीं कर सकते सही साहब। सही साहब स्कल सर्जन नहीं है। 75% घर का माहौल बच्चों पर पड़ता है। 75% आपके जो घर के साइकोलॉजिकल फीलिंग जो होती है वो बच्चा पूरी कैरी कर कर स्कूल में आता है। टीचर्स बोलते हैं, बेटा आज तू क्यों डल है? मम्मी मम्मी माम बाबा मम्मी में झगड़ा हो गया। ये कैरी कर कर आता है। मेहरबानी करके पेरेंट्स, खुसूसी मां से मेरी दरखास्त है, आप वो माहौल बनाइए। सिर्फ आधे घंटा का स्कूल, बस ओनली हाफ एन आवर। आपने बेसिकली, सर हमें पढ़ना नहीं आता। कहां सर, क्या टाइम करेंगे? घर का झाड़ू पोछा छोड़ दीजिए, पोछा छोड़ दीजिए, बर्तन धोना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वो माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह 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 मिराकिल्स कर सकते हैं। ये कब होता है? माहौल बनाना। माहौल से आदमी बनता है। और सिंपल लॉजिकली एक बोलूंगा आपको, अतर की दुकान पर जाइए, अगर अतर की दुकान पर रहिए, उसके बाद देखिए पूरी आपकी अतर की बो आएगी आपके जिस्म से। क्या है? माहौल था। माहौल बनाइए, सिर्फ माहौल बनाइए। बस देखिए, सिर्फ आपके बच्चे 1 to 5th में जब बनेंगे ना, अब उसको जरूरत नहीं है, अब वो खुद ब खुद आगे चलता है, सेल्फ लर्नर बनता है बच्चा। जो 1 to 5th बिगड़ा, तो अब उसके ऊपर क्या हो गया, उसको कोई एक सब्जेक्ट में उसको दिक्कत होती, अब एस्केप होना शुरू कर देता है। अब इधर से बोले उधर नहीं, वो स्कूल अच्छा नहीं, मम्मी और दूसरा स्कूल, मेरा दोस्त वो स्कूल में गया, वो स्कूल अच्छा, ये स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं। अब वो इसके ऊपर तोहमत डालना, उसके ऊपर तोहमत डालना, इसके ऊपर तोहमत डालना, अपनी दुकान चलाना, ये करता है बच्चा। अगर आप अपनी बच्चे के टीचर बन जाए, सिर्फ बड़ी काबिलियत रखती है मां बहन, काबिलियत रखती है, क्वालिफाइड है। अपने बच्चों को बिठाओ। अगर आपके बच्चा एक का माहौल, पड़ोस के बच्चे को बोला, बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, और आओ, बस आधा घंटा ही है, वो सवाब जारी है। अरे ये घर पे एक माहौल है, चलो पूरे सारे महल्ले के बच्चे आ जाएंगे, बैठेंगे, माहौल बनेगा। जब वो देखिए वो नूरानी महफिल, ये माहौल बनाइए। एक टीचर से कुछ नहीं होता, आप खुद टीचर बन जाइए अपने बच्चे का, आप खुद टीचर बन जाइए। सिर्फ 9 to 4:30 से कुछ होने वाला नहीं। बच्चा आता है, उसके बाद रटता है, करता है, बस यही नहीं। जो आपकी जो आंखों की ठंडक बनना है बच्चा, तो आपका किरदार, आपका सैक्रिफाइस जरूरी है। छोड़ दीजिए फंक्शंस। और एक मिसाल देता हूं, जब हामिला होती है, हामिला होने के बाद अड़ोस पड़ोस क्या औरतें आके ये मत खाना, ये परहेज है, जैसे बोलते हैं।
उसी तरह आपके बच्चे का अगर एग्जाम है, आपके बच्चे का ट्यूशन देना है, आपके बच्चे को जो कॉन्सेप्ट उसको सिखाना है, तो पूरे जितने भी फंक्शन है सैक्रिफाइस कर दीजिए। अगर हमारी माशरे के वली में, हमारे माशरे के दावतें रात 1 बजे 2 बजे, बेचारा सुबह में कैसे आएगा स्कूल को? सोचिए थोड़ा। तो उसको तो रेस्ट होना चाहिए। हर एक का एक प्रोसेस है ना, सीखने का भी एक प्रोसेस है, सीखने का भी एक प्रोसेस है। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, इतना कॉन्सेप्ट वाला स्कूल, इतना अच्छा स्कूल, मैं तो कहता हूं गली गली महले महले में ऐसे छोटे छोटे स्कूल, छोटे से पॉकेट्स बनना चाहिए, जिसके हमारे जो पूरी कायनात को हम जो आइडियल बन के आए थे, अब क्या हो गए हमारे माशरे का हालत? एक मर्तबा सोच लो, अलजेब्रा में फर्स्ट, पूरे जितने भी दुनिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें फर्स्ट रैंकर हमारा रहता था। आज देखिए, चुनिए, माशाअल्लाह, अब एक चिराग टिमटिमाता हुआ एक चिराग, उसको प्रोटेक्ट करके उसको बड़ा सा शोला बनाना हम सबका काम है। एक सही हिसाब से नहीं होता है, आप सब मिलकर करने से ये शोला बनेगा। हमारे माशरे की जो आयत आई थी, पहली आयत, तो रिसर्च करो, सोचो। हमने सोचा, अरे ये साड़ी कहां मिलती? लाट बाजार में। इसके बारे में हमने सोचा, ये जोड़ा कहां मिलता? अरे वहां पर। अच्छा, 1+1। इसके बारे में हमने सोचा। बावर्ची शादी ब्याह करना है, बावर्ची कौन सा? इसके बारे में हम सोचा। नहीं सोचा तो हमारे बच्चे के तालीम के बारे में सोचो। खाए पिए पहने, टूट गया, कपड़ा फट गया, उतार दिए, लेकिन ये आपके औलाद के साथ आने वाला है, ये सवाबे जारिया है। इसको सोचिए। सही हिसाब से मैं जो मौका मिला उसका फायदा उठाते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। Now, I would like to call upon stage our next chief guest, ex-councillor of Maula Ali, Mr. Ayub Sahab. Everyone, please give them a round of applause. Now, I would like to call upon stage Janab Muhammad Yaqub Ali Sahab, President of Masjid Muhammadiyah, Nacharam. Now, I would like to call upon stage our next chief guest, ex-councillor of Maula Ali, Mr. Ayub Sahab. To please speak a few words. अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीद भाई को तकरीबन 6-7 साल से तो जानता हूँ। जो हमारे याकूब भाई जो उनके ससुरे हैं, उनके थ्रू शहीद भाई से मुलाकात हुई। मेरे घर पे शहीद भाई आए कि भाई यहाँ पे अपने को मदरसा लगाना है, थोड़ा ये बिल्डिंग पसंद आई, उनसे बात करना है। हमारे चलो ठीक है, हमारे महल्ले में एक अच्छा तालीम देने वाले हैं, क्योंकि शहीद भाई से मैं वाकिफ़ जितना हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ पे शायद नहीं होंगे। फिर मैं वो बिल्डिंग वालों करने गए, बातचीत हुई। फिर उसके बाद मैं शहीद भाई को मैं समझाया यहाँ के माहौल, शहीद भाई आप यहाँ पे अलग हिसाब से वाकिफ़ है, ये चीज़ को लेके चलना। तो मैं शहीद भाई से आज इसलिए बेहद खुश हूँ कि पूरों को लेके आज ये बच्चों का जो माहौल बनाए। सबसे पहले शहीद भाई के फैमिली को यानी इसके दुआएं, सवाब जारिया, और शहीद भाई की वालदा वालिद को आज जो है लेके उन्होंने अपने मकान पे और जो भी मतलब खिदमत कर रहे वो हम भी देखे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, मौला अली में शहीद भाई ने अब ये जो बिल्डिंग लिया उसके बारे में जो एक खुली सी ज़मीन हुआ बच्चों को खेलने कूदने बोल के, माशाल्लाह अपने जटियस के पास बच्चों के लिए जो है वहाँ भी एक कुछ खेलने कूदने के लिए जटियस ग्राउंड के पास ज़मीन लिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ साल भर में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा और काफ़ी बच्चे अपने मौला अली के खेल कूद के, और जो है अब हम तो इतना नहीं बोल सकते, काबिल नहीं है। जो हमारे भाई लोग दीनी तालीम के बारे में जो अल्लाह रसूल की बात करें हैं,
मैं तो बिल्कुल अनपढ़, यहाँ तक नहीं पढ़ सका, लेकिन तजुर्बा ऐसा बैठने उठने से हासिल हुआ। वो ताल्लुक से मेरे को मतलब ये 2 लफ्ज़ बोलने को आया, वो सीखा ऐसे बैठने उठने में। नहीं तो हमको भी हकीकत हमारे साथी लोग यहीं हैं, वो लोग को मालूम है। आज हमको ये देख के बहुत खुशी हुई। ये चीज़ करने से कितना मतलब मरने के बाद यानी आदमी को जो है ये चीज़ सवाब जारिया है। माँ बाप के बारे में ये यानी बच्चों को जो है काबिल बनाने से, और ये मस्जिदों के बारे में हमारे अब्दुल्ला भाई ख़ास करके, याकूब भाई अब्दुल्ला भाई गांधीनगर में भी ख़ास करके एक मस्जिद बनाए। तो बोलना ये चाह रहा हूँ, जहाँ एरिया में मस्जिदा नहीं थे वहाँ पे भी काफ़ी मस्जिदा बनाए। हम ये टीचरों जो मौलाली में इस स्कूल में जो तालीम दे रहे, हम उनको भी जो है बेहद खुशी हुई। जो गोशे पर्दे पे मेन रोड पे रहने के बाद इतना गोशे पर्दे का पहला वाहिद हैदराबाद में एरिया में देखा। नहीं तो अपने पास हैदराबाद में बहुत स्कूल हैं बेपर्दगी से जाते, नाम इस्लामिया स्कूल ही रहेगा, लेकिन जाने के ढंग अलग अलग है। मगर जब से यहाँ पे मैं जो ये स्कूल को देखा, माशाल्लाह जो है गोशे पर्दे की पाबंद है। इंशाल्लाह बहुत मुबारकबाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा हमारी माँ बहनों से एक गुजारिश है, बच्चियों के पास ज़रा फ़ोन मत रखो, क्योंकि माहौल हम लोग डेली रोड पे देखते रहते PSO में इधर उधर। वो फ़ोन जो है अपना बहुत माहौल ख़राब करा। अच्छा भी है फ़ोन, बुरा भी है, तो लिहाजा वो लोग जो है अच्छे को छोड़ के बुरे को इस्तेमाल कर रहे। थोड़ा रिक्वेस्ट है, फ़ोन अपने बच्चों को जो है जो 13-14 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को फ़ोन मत दिलाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ कुछ गलती हुई। Jazakallah. Now, I would like to call upon stage our next chief guest, Muhammad Moinuddin Sharif. Please come on the dais. Everyone, please give them a round of applause. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेसिकली मैं पेशे से तो सिविल इंजीनियर हूँ, 1984 बैच का हूँ मैं। और माशाल्लाह ये दावत के काम में लगा हुआ था मैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेंगलुरु से मैं बी करा था, फिर उसके बाद में हैदराबाद मुंतकिल हो गया। यहाँ पे अपार्टमेंट बनाता हूँ मैं ज़्यादा टोली चौकी एरिया में। और मेरे को जो है 3 लड़कियाँ हैं, तीनों भी मेडिसिन करे हुए हैं और माशाल्लाह। और एक लड़का है वो भी इंजीनियर है। ये सब इसी माहौल का नतीजा है। दावत वगैरह काम से लगे हुए हम लोग सब। इसके नतीजे में अल्लाह पाक हमको दीन भी दिए, दुनिया भी दिए, और आखिरत की फ़िक्र भी दिए, दुनिया भी बहुत दिए माशाल्लाह। और ये स्कूल नूर कॉन्सेप्ट मैं पहली दफ़ा आया और सुना भी, और देख के माहौल बहुत अच्छा दिखा मेरे को। और ख़ास तौर पे जो है ना SPR वालों का जो बात थी, बहुत अच्छी बात थी माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब की, कि वालिदैन पे ज़्यादा जाता। मेरे वालिदैन जो है ना मेरे साथ बहुत वक्त दिए। मैं स्कूलिंग सेंट पॉल से किया, हैदराबाद से, फिर कॉलेज बेंगलुरु से किया मैं। तो माशाल्लाह बेसिकली जैसा आपने SPR के स्कूल के प्रिंसिपल साहब बोले, बिटवीन 1 और 5th स्टैंडर्ड तक की बेस रहता है। बेस को कैसा सींचा जाएगा वैसा झाड़ होएगा। तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि यंग बच्चों को जो है ना स्टार्टिंग से उनको एस्पिरेशन लेना। मेरे को भी जो मेरे वालिदैन बोले क्या पढ़ना है, तो मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग करना है, मैथ्स अच्छा था मुझे, तो इंजीनियरिंग करा। मैं छोटा भाई मेडिसिन करा, आज वन ऑफ द टॉप डॉक्टर है अमेरिका में वो। इसी तरह जो है ना बच्चों को स्टार्टिंग से उनका माहौल बनाना पड़ता और उनके एम्बिशंस को जो है ना रखना। मैं भी अपने तीनों बच्चियों के लिए बचपन में मैं खिलौने लाता था, तो स्टेथोस्कोप ये वो लाता था मैं, क्योंकि आई वांट टू सी देम एज ए डॉक्टर। तो जब मैं डॉक्टर बनाना है तो उसी तरह का उनका खिलौने उन्होंने भी लाता था मैं, और माहौल बनाया उसका, और अल्लाह पाक उसको मुकम्मिल भी करा। एक बच्ची मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, 2 अमेरिका में है मेरे बच्चियाँ माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो है ना हमारे अपने वालिदैन को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। Now, I would like to request Corporator of Molali, Mr. Aminuddin sir, to please come on the dais.
Now, I would like to invite our chief guest, Aminuddin sir, to please speak a few words. Corporator of Maulali. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारकबाद नूर कॉन्सेप्ट स्कूल के पूरे स्टाफ टीचर्स को पूरों को और यहाँ पे आए हुए पेरेंट्स को और हमारे पूरे स्टूडेंट्स को। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से हमारे सईद साहब बहुत अच्छा स्कूल लेके चल रही हैं। हमें मौलाली के अब तक की हिस्ट्री में एक माइनॉरिटीज़ का बहुत अच्छा एक मजहबी ताल्लुक़ से दीनी एतबार से हर चीज़ की तरबियत देते हुए बहुत अच्छा एक मैसेज देते हुए चल रहे सईद साहब, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़रा लेट आया पर साहब का फ़ोन कांटेक्ट नहीं मिला। और बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ पे तालीम लेने वाले बच्चों को भी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता हासिल कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत अच्छा नीयत और साफ दिली से साहब बहुत अच्छा काम करते। अल्लाह आपको बहुत बहुत तरक्की दे, अल्लाह आपको बहुत आगे बढ़ाए, ऐसे ही काम करते रहें और हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।